कहते हैं कि कथा सुनने का, कथा कहने का, कथा में जाने का और कथा में यजमान बनने का भी परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस घर का बेटी हो या बेटा कथा में जब यजमान बनते हैं तो सबसे ज्यादा उनके माता और पिताजी को खुशी होती है। यद्यपि मुझे याद था और उतनी अच्छे से याद नहीं था। जो हमारी मुख्य यजमान है श्रीमती सरोजी पाठक, हम उनको प्रेम से बुआ जी कहते हैं। और सच में ऐसे बुआ कहने लगे क्योंकि आपकी माँ जी से हम मिले थे, 2020 में आए थे और इनकी माँ जी ने हमें बहुत सुंदर कंगन दिए थे। सोने को मत समझना, जो अभी भार्गव जी के कहते सोने के देख के बड़ा सुंदर आर्टिफिशियल वाला कंगन, मंगलसूत्र, माने उनके अंदर एक ललक सी, चाह सी थी। रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। कभी ना मिले ना देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटी समझ के, और मुझे पता नहीं था कि उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन फिर भी वो जहाँ भी हों वो तो देवता बनी है। मैं उन्हें धर्म मंच से प्रणाम करती हूँ कि आज उन्हीं के दोनों बेटा और बेटी श्री राम कथा की मुख्य यजमान बने हैं। दोनों के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आए श्री राम कथा समिति जो विगत कई वर्षों से भगवत कथा करवा रही है, SBI कॉलोनी व दिग्विजय कॉलोनी, दोनों कॉलोनी मिलके। वेद शास्त्र में तो ये लिखा है कि साल में एक ऐसा कार्य अपने घर में रखना चाहिए धार्मिक, कि हमारे इष्ट मित्र परिवार रिश्तेदार मान भनेज बेटी बहन इकट्ठा। और अगर नहीं कर सकते हो तो पूरे मोहल्ले वालों को या कॉलोनी वालों को मिलके ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे से मिल सकें, मन मुटाव त्याग सकें, प्रेम से बैठ सकें। क्योंकि कभी कभी आंखों को देखी बात और कानों की सुनी भी झूठ निकल जाती है, समझ रहे हैं। इसीलिए कभी भी किसी से मन मुटाव नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, छल कपट नहीं रखना चाहिए। अरे किसी ने कहा तो किसी ने सुना, और क्षमा करने वाला तो बहुत बड़े दिल का होता है, और सहन शक्ति वाला तो वही सहन कर सकता है जिसके अंदर भगवान की कृपा। तो धन्य है हमारे SBI कॉलोनी व दिग्विजय कॉलोनी वालों के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सोच रहे थे तुम लाइव कर रहे हो, लाइव नहीं है ना, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। लाइव इससे चल रहा है। हमारे YouTube वाले ने पूछा तो हमने कहा वो मोबाइल से थोड़ी करते हैं, अच्छा उससे करते हैं। चलिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कथा हुई हो जाएगी लेकिन फिर भी हमारी यादें और आपकी यादें ताजा रहेंगी, आपके लिए साधुवाद। जिस घर में मेरा निवास है, यद्यपि मैं आज तक नहीं बोली हूँ, लेकिन उस वर्ष भी मैं बहुत प्रसन्न हुई थी। और इस वर्ष भी आदरणीय माननीय सम्मान्य हमारे माड़ साहब जो भली बातों से परिचित हैं, रवि, दोनों बहनों को बुलाया, बहनोइयों को बुलाया। बस यही कथा का सार है। मोहल्ले में हो या परिवार में हो या रिश्तेदार में, भगनी और भगना बुला लिए, समझ लो चारों धाम कर लिए। तो हमारे माड़ साहब जी, हमारे चौहान साहब, हमारे द्विवेदी जी, आदरणीय हमारे राजा बाबू भैया जी एवं पटेल साहब, समिति के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे दानदाता, चाहे उन्होंने 10 रुपया दिया हो या 10,000 दिया हो, सबका दान बराबर होता है। गीता, गंगा, मादालसा, गायत्री, अनुसुईया, सीता के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली सभी हमारी मातृ शक्तियाँ, सभी हमारे बैठे हुए देवता समान भाई बंधु एवं कुशल
और ऑपरेटर गुस्सा नहीं हुआ जाएगा। कल हम सुने थे आपको गुस्सा हो गया, कह रहा था कि माइक ही नहीं बजेगा, कहीं ना माइक बजेगा। गुस्सा को त्याग देना चाहिए। तो हमारे ऑपरेटर, डायरेक्टर, जनरेटर, संगीत के सभी मधुर मधुर भजनों से जो भी लोग आपको सबको आनंदित कर रहे थे, और सबको, अगर ये नहीं हो तो आप आ ही नहीं सकती। जब हमें आ जाए तब ही वाह क्या बात है। ये है जापर कृपा राम के हुए आदरणीय माननीय सम्मानीय महाराज सिंह। क्या बात है। जथो जथा नाम तथा गुणः, नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है। आदरणीय हमारे महाराज सिंह जी लोधी, जो हमारे यहाँ तो कहते हैं राजपूत जी, लेकिन लोधी सरपंच है बर्री कला, जो आए हुए हैं भगवत कथा में, और सॉल लेके संध्या दीदी का सम्मान करेंगे। हम ही बोलते एक बार तालियां बजाओ भाई हमारे महाराज सिंह के लिए, सभी लोग तालियां बजाओ। हाँ, और फोटो वाले भैया ले लेना अच्छे से फोटो। हाँ, ये नाती है। क्या बात है, क्या नाम है? शिव कुमार। इनके लिए भी जोरों से तालियां बजाओ। क्या बात है। दादाजी के पंख चिन्हों में ऐसे ही चलना। हाँ, जब दादाजी की छवि तुम में दिखाई दे, समझ जाना कि दादाजी का पूरा असर है। और ये हमारा धर्म से आपके लिए भूर भूर आशीर्वाद है कि आगे तुम दादाजी का ऐसे ही नाम रोशन करोगे। हमारे शिव कुमार लोधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आए सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सिए रामदास सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जुपानी। आए समय को देखते हुए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। एक बात बताएं, हमारे महाराज सिंह ने ऐसा नहीं किया कि दान की बचिया की दांत ना हो, सॉल बढ़िया गरम दिया और अच्छा भी दिया, है ना? अच्छा है। एक बार तालियां और फिर से बजा महाराज सिंह। छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा। आनंद जय हो, आनंद जय हो, आनंद छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घने श्यामा, बोलो जय सिया रामा। सरयू के तीरे अयोध्या से नगेरी, सरयू के तीरे अयोध्या से नगेरी, सरयू के तीरे अयोध्या से नगेरी, सरयू के तीरे अयोध्या से नगेरी। जन्म लिए प्रभु रामा, बोलो जय सिया रामा। जन्म लिए प्रभु रामा, बोलो जय सिया रामा।
नगरी, यमुना के तीर मथुरा श्रीनगरी, यमुना के तीर मथुरा श्रीनगरी, प्रगट भये घनश्यामा बोलो जय सिया रामा, प्रगट भये घनश्यामा बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा, जय सिया रामा जय सिया रामा, आनंद जय हो आनंद जय हो, आनंद छवि में श्यामा बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घनश्यामा बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, ओ बोलो जय सिया रामा, 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 बोलो जय सिया रामा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, आज की आनंद की, श्रोता समाज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल के सत्र में हमने आपके सामने, अब आप कह रहे थे ना कि अपनी बेटी गोपाला को क्यों नहीं लाते, ये हाल है, न बैठना न बैठने दे। बेटा नहीं है, बेटी है, भ्रमित मत हो जा। अब वो झूला झूले, ठीक है। तो महाराज चतुर्थ दिवस है आज का। कल के सत्र में हमने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जो 60,000 वर्षों के बाद उनको एक नहीं 4 बेटा हुआ, एक नहीं 4, और किनकी कृपा से हुआ, बोले गुरुदेव भगवान की कृपा से हुआ। पहला राजा है ऐसा दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज जैसा राजा ना हुआ है, ना होने वाला है, ना हो सकता है। बताओ, कोई ऐसा भाग्यशाली पुरुष आज तक आपने देखा? नहीं देखा। परम ब्रह्म परमात्मा जगत निंता जगदाधार का अवतार हुआ, बेटा बन के आया, और स्वयं महालक्ष्मी बहू बन के आई। इतिहास भी इसको दोबारा नहीं दोहरा सकता, गारंटी से। इतिहास भी इसको दोबारा नहीं दोहरा सकता है। दशरथ जी जैसा भाग ना हुआ है, ना होने वाला है, जो स्वयं परमात्मा बेटा बना हो, और वो परब्रह्म, वो जगत नियंता, वो देवी महालक्ष्मी बहू बन के आई हो। फिर भी 60,000 तक कोई 60,000 वर्ष बीत गए, कोई चिंता नहीं हुई कि हमारी कोई संतान नहीं है। कल बताए थे ना, एक भाव एक बार भूपत मन माही, भय गिलान मोरी सुत नाही, देवराज इंद्र ने याद कराया। और दशरथ जी को किसने याद कराया? एक बार दशरथ जी की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। वो किसकी बेटी थी? देवी सुमित्रा जी की बेटी थी। रक्षाबंधन को सभी बेटियां, सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही थी, पर देवी शांता के तो कोई भाई ही नहीं था। देवी शांता रोने लगी। ये कथा रामचरितमानस की नहीं, वाल्मीकि रामायण। रोने लगी।
सम्राट महाराज दशरथ बोले, बेटी दशरथ जैसा तुम्हारा पिता है, जो इंद्र भी उसको सिंहासन में बराबर से बिठाता है, और इतना बड़ा सम्राट, 3 माताएं रोने का कारण। तब देवी शांता बोली, पिताजी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा पिता मिला। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि लोगों की एक माँ होती, मेरी 3 माताएं हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अयोध्या जैसा साम्राज्य मिला। दशरथ धन सुन धन जय लजाही, ऐसा राज कुबेर खजाना। लेकिन मेरे रोने का यही कारण है पिताश्री, आज संसार की हर बेटी हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है, पर मैं इतनी अभागन हूं कि मेरे कोई भाई किसे राखी बांधूं। तब महाराज दशरथ को एक बार भूपति मन माही, अभय गलान मोरी सुत नाही। यानी मेरी बेटा नहीं है तो मेरी बेटी का कोई भाई नहीं है। काश मेरे बेटा होता तो मेरी बेटी को कोई भाई मिल जाता। दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े गुरु ग्रह गयो, तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख गुरु वो होता है। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी छल नहीं करना चाहिए। जो समाधान कोई नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा गुरु कर देगा। जो दुख से तुम्हें कोई नहीं उबार पाएगा वो तुम्हारा गुरु उबार देगा। जो तुम्हारा संकट कोई नहीं हर पाएगा वो तुम्हारा गुरु हर लेगा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। ये गुरु बेटा नहीं हुआ। अब बाबा बोल पड़े, धर हो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राजा शांत रहिए, धैर्य रखिए। एक नहीं आपके भाग्य की रेखाएं दर्शा रही हैं कि आपके 4 बेटा होंगे, और ऐसे वैसे बेटा नहीं होंगे। जो तीनों उनके पैदा होने से तुम्हारा नाम तीनों लोगों में फैल जाएगा। दशरथ जी बोले, महाराज तो कैसे? बोले, पुत्र इष्ट शुभ यज्ञ करावा, सिंह सही वशिष्ठ बुलावा। यज्ञ हुआ, तीनों माताएं गर्भवती हुई और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मातारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए थे। प्रकट भाई विधि आपना बना। और कैसे प्रकट हुए थे? शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण करके पैदा हुए। तभी बाबा ने लिखा, भाई प्रकट कृपाला। चैत्र मास के महीना में 9वीं तिथि को पुख नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में दिन मंगलवार को शुक्ल पक्ष को दिन के मध्य में 12 बजे राम जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। और जब राम जी महाराज प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए, देवी मैया देवी माँ कौशल्या के भवन में महारानी कौशल्या ने आंखें खोली। ये तो वही स्वरूप है जिसको मैंने नैमी सारंग में देखा था। नीलांबुज श्यामल कोमलांग,
नील सरोवर नीर मर नीर नीर धर्षा लाज ही तन शोभा निर कोटि कोटि शतका। महारानी कौशल्या चरणों में गिर पड़ी, लोचन अभिरामा तनघन श्यामा, निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला, नयन विशाला शोभा सिद्ध कर। मैया कौशल्या चरणों में गिर पड़ी। भगवान राम बोले, माँ मुझे बेटा कहो। कौशल्या जी ने कहा, महाराज बेटा बन के आते तो बेटा बोलते, अब आप तो बाप बने खड़े हो। क्यों भाई? 4-4 भुजाओं से 3.5 हाथ का शरीर लिए, अब बेटा 1.5 बीता का लल्ला पैदा होता। बोलो गलत तो नहीं बोले? बच्चा जब पैदा होता है तो 1.5 बीता का होता है, और वही बच्चा जब युवावस्था में हो जाता है, बताइए जिस बच्चे को आपने स्तनपान कराया, आप उसी बच्चे के सामने जब युवावस्था में होता है तो एक माँ कपड़े भी नहीं बदलती। क्यों? ये भारत की मर्यादा है। बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, आप बाहर निकलिए, हम कपड़े पहन के आ रहे हैं, कहना पड़ता कि नहीं कहना पड़ता? आज वही महारानी कौशल्या कह रही है, सरकार बेटा 1.5 बीता का होता है, आप तो 3.5 हाथ के बाप बने खड़े हो। कहे दुई कर जोरी स्तुति करने लगी, कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। भगवान बोले, मैया मैं बेटा बन के आया हूँ और आप मेरी स्तुति कर रही हो। कौशल्या जी बोली, आप ऐसा काम ही कर रही हो, क्या करूं? मैया कौशल्या ने कहा कि अगर बेटा कहलाना है तो आप 1.5 बीता के लल्ला बन जाइए। भगवान बोले, मैं 1.5 बीता के लल्ला बन, तो 4 भुजा नहीं 2 भुजा के बन जाइए। क्यों? कौशल्या मैया ने कहा, सरकार मोहल्ला में भी किसी का बच्चा हुआ हो, अब 5 की जगह अगर 6 उंगली हो, बुलौआ वाली जाती है ना, आपके यहाँ भी होता है ना बुलौआ, चरुआ का, चरुआ जानते हैं ना आप? क्या बोलते हैं? चरुआ ही बोलते होंगे ना। मिट्टी के बर्तन में बढ़िया लोहार के यहाँ से आता है, खैर की लकड़ी, अजवाइन, क्या बात है। अब ये नई महिलाएं कहाँ जाने चरुआ का, इसीलिए दुनिया की बीमारी बच्चों को भी उठ रही है, महिलाओं को भी निकल रही है। पहले महीनों 6-6 महीने चरुआ का पानी पिया जाता है, मिट्टी के बर्तन में पका पका करके। काम मजाल की कोई महिला को कभी कोई बीमारी हो जाए, काम मजाल की किसी बच्चे को कभी छींक तक आ जाए, और अब तो 8 दिन का बच्चा ऑक्सीजन में लगा है, ऑक्सीजन में लगा है। अरे और तो और सरसों का तेल नहीं लगा, करिया हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। बेबी जॉनसन ये दुनिया के प्रोजेक्ट लगा रही, तो महाराज 10 साल के लड़के के बाल सफेद हो जाते, आंखों से दिखाई दे, क्योंकि काजल नहीं लगाती। डॉक्टर ने मना किया है। क्यों? डॉक्टर क्या होता है? अभी भी मेरी गोपाला काजल लगा रही ना, तुम्हारा काजल ना लगाए तो उसको खुद बेचैनी होती है। मैं अपने हाथ से बनाती हूँ दीपावली की रात को। कहते ना दीपावली की रात को काजल बनाना चाहिए, अजवाइन वाला, हल्दी वाला, सरसों के तेल वाला, सुपारी वाला, ये वाला तेल बनता है। इस तेल से काजल बनता है महाराज। तो जब काजल नहीं लगाया तो बच्चे को 12 साल में चश्मा चढ़ गया। सरसों का तेल जितना आप उसके सिर में ठोकोगे, तलुओं में लगाओगे, क्यों? खेत में पानी नहीं दोगे तो क्या फसल उगेगी? उसर पड़ जाएगी, बंजर पड़ जाएगी। वही हमारा शरीर है। लहसुन, अजवाइन, मेथी, हींग डाल के शुद्ध सरसों का तेल पकाइए, छान के रखिए और बच्चे की मालिश करिए। अभी भी गोपाला की हम लोग मालिश करते हैं, अभी भी मालिश होती है, क्योंकि ये
जिस तरह ये खेत हमारी आन बान शान है, उसी तरह ये संतान औलाद भी हमारा भविष्य है। 10 साल इसकी तुम देख रेख करना, बुढ़ापे में ये तुम्हारा सहारा बने। ये मैगी पिज्जा पास्ता नहीं, शुद्ध दाल रोटी खिलाइए। अरे पहले की महिलाएं तो सरसों का तेल ही रोटी में चुपड़ देती थी, कितना पुष्ट होता था। शुद्ध सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के नमक ऐसे ऐसे कर देती थी, बढ़िया पूंगी बनाती थी, तो बच्चा 2-2 4-4 रोटी खा के दौड़ लगाता था। और आज पिज्जा बर्गर खा रहा, मोबाइल देख रहा है, सो गुब्बारे की तरह फूल रहा है, जरा सा कुछ हो गया सो पिचक भी रहा। क्यों? पहले बच्चों को दौड़ाया जाता था, घुमाया जाता था। बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, पहले इतने खिलौने इतने साधन नहीं होते हमारे पास। गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, दौड़म दौड़ाई। अरे गांव मोहल्ले में अगर किसी की साइकिल का पुराना टायर मिल जाता था, क्यों भाई, याद आ गया ना अपना बचपना। गांव मोहल्ले में अगर किसी का पुराना साइकिल का टायर मिल जाता था, एक लकड़ी लेके जब राउंड लगाते थे आधे गांव का, तो मानो हेलीकॉप्टर उड़ा के आई। वो खुशी मिलती थी, वो सच्चा सुख था। ये सच्चा सुख नहीं है, सच्चा सुख वो है। मुझे बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि लड़काई को तैरबो। अब तो कोई पैरबो नहीं जाना, तो गंगा जी में गया कि लोटा से नहाई। पहले तालाब में नहरों में जाके तो लड़काई को तैरबो, सकरे हुए सहाय। अब को नदिया की बाढ़ आ जाए तो बह जाएंगे, लेकिन तैर नहीं पाएंगे। और हम तो गारंटी से कहते हैं, हम तो तैर लेते हैं। हाँ, हम बताएंगे, हम आज तक कभी नीचे की कोई गारंटी नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन धर्म मंच से हम भैंस लगा लें, गाय लगा लें, सानी बना लें, गोबर